हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल सीटेट एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हम स्लोथ के बारे में पढ़ेंगे जो कि ईवीएस का टॉपिक है और यह कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार हर एग्ज़ाम में स्लोथ का एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्लोथ का रहने वाला है और इसका हम ए टू जेड पढ़ेंगे, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। एक एक लाइन हम पढ़ेंगे और उसको याद भी करते जाएंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक हम सीटेट स्लोथ का पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले जान लीजिए स्लोथ जो है सबसे पहले जानना है कि स्लोथ जो जानवर है यह दुनिया का सबसे आलसी जीव है। स्लोथ क्या है? स्लोथ दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। याद रखना स्टूडेंट, स्लोथ जानवर क्या है? दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। तो हम इस पॉइंट को लिखते हैं। क्वेश्चन आएगा कि दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा है, तो क्या लिखना है? स्लोथ। स्लोथ दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं। स्लोथ दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। ये बात याद हो गया। दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा है? स्लोथ है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा है? स्लोथ है। तो यहाँ पर समझिए ये जानवर कैसा है? आलसी है। आलसी है तो जाहिर सी बात है कि यह जानवर ज़्यादा चलेगा फिरेगा नहीं। ज़्यादातर ये अपना समय सोने में बिताएगा। ठीक है, आलसी का मतलब क्या हुआ कि वैसा जानवर जो ज़्यादातर चलता फिरता नहीं हो, जो ज़्यादातर समय अपना या तो आराम करने में या सोने में बिताता हो, तो उसे हम आलसी जानवर कहेंगे। तो दुनिया का सबसे आलसी जानवर स्लोथ है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? ये आलसी जानवर है तो यह डेली 17 घंटा सोता है। यह जानवर डेली कितना घंटा सोता है? 17 घंटा सोता है। याद रखना है, दुनिया का सबसे आलसी जानवर स्लोथ, दुनिया का सबसे आलसी जानवर स्लोथ। और आलसी है तो जाहिर सी बात है कि यह ज़्यादातर समय अपना सोने में बिताएगा। तो यह डेली 17 घंटा सोता है। इस टॉपिक को याद रखना है। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रोजाना यह 17 घंटा सोता है। याद हो गया स्टूडेंट? रोजाना यह कितना घंटा सोता है? 17 घंटा सोता है। और इसके बारे में एक और चीज़ जान लेते हैं। सोता है यानी 17 घंटा सोता है। और यह कहाँ पर सोता है? यह पेड़ पे उल्टा लटक कर सोता है। याद रखना है, यह पेड़ पे उल्टा लटक के सोता है। जैसे हमने यहाँ पर एक पेड़ बना दिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पर पेड़ बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने इस पेड़ का ये डाली दे दिया। तो इस डाली पे स्लोथ जो होगा उल्टा लटक के सोएगा। जैसे इसको 4 हाथ पैर रहता है ना, तो पीछे का 2 पैर से पकड़ लेगा और आगे के 2 पैर से पकड़ के ऐसे उल्टा लटक के सो जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर पंजा रहता है, पाछे के 2 हाथ 2 पैर और आगे के 2 पैर से पकड़ के उल्टा लटक के सो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार स्लोथ जानवर सोता है। एक बार हम फिगर में दिखा देते हैं। मोबाइल से देख लीजिए, मोबाइल में कैसा ही रहता है। यहाँ पर देखिए, यही स्लोथ जानवर है। इसी तरह यह पकड़ के सोता है। आगे में 2 पैर है, आगे में 2 पैर से पकड़ता है, पाछे में 2 पैर से पकड़ता है और डाली को पकड़ के नीचे लटक के सो जाता है। यानी यह 17 घंटा सोता है। सो तो ये दुनिया का कितना आलसी जीव है, सिर्फ सोने में ये अपना समय बिताता है। तो अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं।
यहाँ पर हमने अभी तक सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हैं। दुनिया का सबसे आलसी जानवर स्लोथ। दुनिया का सबसे आलसी जानवर स्लोथ आलसी है तो यह ज़्यादातर समय सोने में अपना गुजारेगा। तो ये रोज़ाना 17 घंटा सोता है, याद रखना है स्टूडेंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, यह रोज़ाना 17 घंटा सोता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसका औसत आयु कितना साल होता है? 40 साल। ये 40 साल तक ही जिंदा रह सकता है। इसका औसत आयु 40 वर्ष। इसका औसत आयु कितना होता है? 40 वर्ष होता है। चालीस वर्ष होता है, ठीक है, याद रखना है। इसका औसत आयु 40 साल होता है। स्लोथ का औसत आयु 40 साल होता है। अभी तक हमने सिर्फ 3 पॉइंट लिखे। स्लोथ दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। रोजाना यह 17 घंटा सोता है। रोजाना कितना घंटा सोता है? 17 घंटा सोता है। और पेड़ पे उल्टा लटक कर 17 घंटा सोता है। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा? इसका औसत आयु 40 साल है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। पूरे जीवन काल में, यानी 40 साल तो ये जिंदा रहा, तो 40 साल तक की उम्र में ये 8 पेड़ों पर निवास करता है। पूरे जीवन में यह 8 पेड़ों पर निवास करता है, याद रखना है। पूरे जीवन काल में यह कितने पेड़ों पर रहता है? पूरे जीवन काल में यह 8 पेड़ों पर रहता है, ठीक है, इसको याद रखना है। ये जितना भी हम नोट लिखा रहे हैं, जितना भी, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर बार ये एग्जाम में पूछा गया है। कोई ना कोई टॉपिक एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। अब इसका हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इसका जो अगला पॉइंट होगा, अगला पॉइंट हम जानते हैं। देखिए, स्लोथ का उम्र हो गया 40 साल। 40 साल तक यह जिंदा रहा और उस 40 साल के अंदर 40 साल तक में ये 8 पेड़ों पर निवास किया। तो एक पेड़ पर कितना साल तक ये रहेगा? सोचिए, 40 साल में 8 पेड़ों पर निवास करता है, तो एक साल में कितना पेड़ पर रहेगा? तो 40 में 8 से भाग दे दो, 40 भाग 8, 8 पंचे 40, यानी 5 साल। एक पेड़ पर यह 5 साल तक निवास करता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लिखते हैं। एक पेड़ पर 5 साल तक रहता है, याद रखना है। एक पेड़ पर 5 साल तक रहता है। पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर निवास करता है और एक पेड़ पर कितना साल तक रहेगा? 5 साल तक। तो 8 पेड़ पर 8 पंचे 40 साल, 40 साल तक तो जिंदा ही रहता है। अब इसका हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। जितना भी हम पॉइंट लिखा रहे सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बाय 1 करके इसको याद कर लेना है। अभी का अभी 2-3 बार वीडियो देख के इसको पढ़ लेना और याद कर लेना, बहुत ही फ़ायदा होगा। हाँ, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? एक पेड़ पर 5 साल तक रहता है। देखिए, ये भोजन क्या करेगा? भोजन क्या खाता है? जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाकर जिंदा रहता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाकर जिंदा रहता है। तो इसको हम लिखते हैं, जिस पेड़ पर
रहता है उसी की पत्तियां खाता है। याद रखना स्टूडेंट, जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। तो ये कौन सा जानवर है? यह स्लोथ जानवर है। ठीक है, पूरे जीवन काल में ये 8 पेड़ों पर निवास करता है। एक पेड़ पर 5 साल तक रहता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, यानी उसी की पत्तियां खाकर जिंदा रहता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर निवास करता है। टोटल यहाँ पर हमने कितना पॉइंट लिखा? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट अब तक हम लिख चुके हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? यह कहाँ पे पाया जाता है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यह यानी यह जो स्लोथ जानवर है, यह मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। याद रखना स्टूडेंट, यह मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो थोड़ा देख लेते हैं वीडियो का क्वालिटी कैसा हो रहा है। तो यहाँ पर हमने इतना पॉइंट अब तक में लिख चुके हैं। तो वीडियो का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। तो जितना हमने पॉइंट लिखा इसको अच्छा से याद करना है। इसके बारे में कुछ और लिख लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट और है, इसको भी हम लिख लेते हैं अभी। यह अच्छे तैराक माना जाता है। स्टूडेंट, क्वेश्चन आएगा कि स्लोथ जो जानवर है यह अच्छे तैराक माना जाता है या नहीं। मतलब यह तैरने में कैसा रहता है? स्लो मोशन तो है, आलसी तो जानवर है, लेकिन तैरने में यह बहुत ही फुर्तीला रहता है। पानी में यह बहुत ही फुर्तीला रहता है। और यह ज़मीन पर यह बहुत ही धीरे धीरे चलता है, बहुत ही स्लो मोशन में चलता है। इसीलिए स्लोथ का अधिकतर शिकार हो जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है, मतलब दूसरा जानवर उसको पकड़कर खा जाता है। तो और इसका स्लो मोशन चलने का रीज़न यह है कि इसको जो 4 पैर रहता है, तो 4 पैर में जो उसका लौ जो रहता है बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो उसको चलने में बहुत ही परेशानी होता है, शरीर में उसको गड़ने लगता है चलने में। तो इसलिए यह धीरे धीरे से चलता है। और ज़्यादातर यह उस पेड़ पे रहेगा जो जस्ट तालाब के पास में पेड़ होगा, ताकि वह जैसे ही तालाब के नीचे उतरेगा जस्ट तालाब में घुस के नहा लेगा और पेड़ पे चढ़ जाएगा, उसको ज़्यादा दूर तक बुलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यह ज़्यादातर वहाँ रहता है जो तालाब के पास में पेड़ रहता है। तो यहाँ पर यह भी पॉइंट बनता है, यह तालाब के पास वाले पेड़ पर रहता है। मतलब ज़्यादा जो स्लोथ रहता है तालाब के जस्ट पेड़ जो रहता है उसी के पेड़ पे रहता है। तो जो दूर पेड़ में जो तालाब के दूर में पेड़ रहता है उस पर भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर स्लोथ कहाँ रहना पसंद करेगा? जो तालाब के जस्ट बगल में पेड़ है, ताकि वह जस्ट उतर जाए और नहा धो के वो पेड़ पे चढ़ जाए। और यह भी जान लीजिए, स्लोथ जो जानवर है यह सप्ताह में सिर्फ एक ही बार नीचे उतरता है। 7 दिन तक यह पेड़ पे ही रहेगा। 7 दिन के बाद यह पेड़ के नीचे उतरेगा
तालाब में जाएगा, नहा धो लेगा और वह फिर नहा धो के पेड़ पे चढ़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि ये सप्ताह में सिर्फ एक बार नीचे उतरता है। और यह जो स्लोथ जानवर है, यह जो बच्चा देता है ज़मीन में गड्ढा खोद कर बच्चा देता है। तो याद रखना है स्लोथ जानवर बच्चा कैसे देता है, ज़मीन में गड्ढा खोद कर याद देता है। तो यह भी पॉइंट बनता है, इसको भी हम लिख लेते हैं। यह ज़मीन में गड्ढा खोद कर बच्चा देता है। तो याद रखना है स्टूडेंट, यह बच्चा कैसे देता है, ज़मीन में गड्ढा खोद कर बच्चा देता है। ठीक है, यहाँ पर हमने अभी तक क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। स्लोथ दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। स्लोथ दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। रोज़ाना यह 17 घंटा सोता है। रोज़ाना कितना घंटा सोता है, 17 घंटा। इसका औसत आयु 40 साल होता है। यह पूरे जीवन में 8 पेड़ों पर निवास करता है। इसका औसत आयु 40 साल, पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर निवास करता है। एक पेड़ पर 5 साल तक रहता है। एक पेड़ पर कितना साल तक रहता है, और 5 साल तक, और उसी पेड़ की पत्तियां खाकर जिंदा रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे हैं, जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ठीक है, यह मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखे, यह अच्छे तैराक माना जाता है। यह तैरने में बहुत ही फुर्तीला होता है। यह तालाब के पास वाले पेड़ पर रहता है, यानी ज़्यादा रहता है। ठीक है, और यह ज़मीन में गड्ढा खोद कर बचा देता है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लिख लेते हैं। इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसकी दो प्रजाति पाई जाती है। 2 प्रजाति कौन कौन सा, एक 2 पंजे वाली और दूसरा 3 पंजे वाली। याद रखना स्टूडेंट, स्लो जो जानवर होता है इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती है, एक 2 पैर वाला और एक 3 पैर वाला। तो याद रखना स्टूडेंट, इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती है, 2 पंजों वाली और 3 पंजों वाली। और इसका एक और पॉइंट लिख देते हैं, ये जो दिखने में रहता है बिल्कुल भालू जैसा रहता है। भालू जैसा दिखने में रहता है लेकिन भालू नहीं है। मैं भालू जैसा दिखता हूँ लेकिन मैं भालू नहीं हूँ। तो ये कौन सा जानवर है, ये स्लोथ है। इसको भी हम लिख लेते हैं, भालू जैसा दिखता हूँ बट भालू नहीं हूँ। भालू जैसा दिखता हूँ लेकिन भालू नहीं हूँ। ये कौन सा जानवर है, ये स्लोथ है। स्लोथ, ठीक है। भालू जैसा दिखता हूँ लेकिन भालू नहीं हूँ, तो ये कौन सा जानवर है, ये स्लोथ जानवर है। तो इतना सारा हमने आज स्लोथ के बारे में पढ़ लिए। तो जितना भी हमने पॉइंट पढ़ाए हैं ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। कोई ना कोई पॉइंट आप उठाइए प्रीवियस से और आप क्वेश्चन देखिएगा, तो इतना पॉइंट में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो जितना भी हमने पॉइंट लिखा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। इतना आपको रट लेना है। अभी का भी इसको 2-3 बार पढ़ के याद कर लेना है, रट लेना है, बिल्कुल एकदम याद कर लेना है।
और सीटेट जुलाई में 2026 में जो एग्ज़ाम होगा, तो इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। इसमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो आपको रट लेना है। 100% इसमें एक क्वेश्चन आएगा, या एक या दो क्वेश्चन, जो भी जितना भी हो, 100% इससे फंसेगा। तो इसको अच्छा से याद कर लेना है। इतना हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? स्लोथ के बारे में हम टोटल पढ़ लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाथी के बारे में। पूरा हम जानवर, जितना भी सीटेट में जानवर के बारे में क्वेश्चन आता है, पूरे जानवर के बारे में हम पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद हम दूसरे चैप्टर की ओर जाएंगे। तो हमने स्लोथ के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हाथी के बारे में A to Z पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह स्टूडेंट मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मेरा चैनल सीटेट एकेडमी के नाम से चैनल है, सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा सीटेट एकेडमी चैनल, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 by 1 वीडियो हम लाते रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सब लाएंगे, और धीरे धीरे हम मैथ का भी पढ़ाएंगे, मैथ का भी बहुत अच्छा से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको याद कर लेना है। दुनिया का सबसे आलसी जानवर स्लोथ 17 घंटा सोता है। इसका औसत आयु 40 साल। जीवन में 8 पेड़ों पर निवास करता है। एक पेड़ पर 5 साल रहता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियाँ खाता है। यह तो 1 घंटा पढ़िएगा तो याद हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसी तरह आपको याद कर लेना है, 1 by 1 सभी को याद कर लेना है, और इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। तो स्टूडेंट इसी तरह मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आपके पास मेरा वीडियो पहुंचा है तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो कम से कम आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं मेरे लिए। तो ठीक है स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह हम अच्छा से अच्छा वीडियो लाते रहेंगे। सीटेट का पूरा निचोड़, हर चीज़ हम सीटेट का पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह मेरे वीडियो पर हमेशा बने रहिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम अपना नाम बता देते हैं। मेरा नाम तौकीर सर। बाय तौकीर सर, ठीक है, याद रखना, बाय तौकीर सर। यह सीटेट एकेडमी चैनल है, इस पर कौन सा सर पढ़ाता है? तौकीर सर, याद रखना है, ठीक है। सीटेट एकेडमी चैनल, मेरे चैनल का नाम सीटेट एकेडमी चैनल है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैनल आपके लिए होने वाला है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम ज़्यादा उसी क्वेश्चन को उठाकर लाएंगे जो ज़्यादातर पूछने का अंश रहता है। उसी क्वेश्चन को हम हमेशा लाएंगे जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, और आगे आने वाले टाइम में पूछने का जो चांस रहेगा उसी क्वेश्चन को हम उठा के लाएंगे, ठीक है। तो अभी हम जितना पढ़ा है इसको पहले याद कर लीजिए अच्छा से, 1-2 बार वीडियो को देख के याद कर लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, हाथी के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।